गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज जा रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के साथ एसोसिएट करके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। इन पे क्वेश्चंस होते हैं। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। और एक हम परसों तक एक मॉड्यूल आप लोग को मिल जाएगा जिसमें कि जो भी चीज़ हमने क्लास में कराया है, ठीक है, वो अब डेफिनेशन वाइज और प्रूफ्स वगैरह सब है, वो भी आपको एक जगह कंसोलिडेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप उसमें जितना मटेरियल दिया हुआ है क्लास में जितना कराए हैं, है ना, तो इन सारी चीज़ों को आप अगर आप अच्छे से देखते हैं तो फिर कोई भी परीक्षा है, आप इवन आप यूपीएससी में भी बैठोगे कभी फ्यूचर में तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइन। मान लो मैथमेटिक्स होता है, प्रैक्टिस का चीज है कि आप है सो आधा घंटा तो देख लो, एक घंटा कुछ ना कुछ तो देखते रहो। कोई एक रैंडम सा प्रॉब्लम जो क्लास में कराया हुआ है उसी को निकाल कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिवीजन इसी को बोलते हैं ना, है कि नहीं। इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स है, तो धीरे धीरे करके आपका एम यही होना चाहिए कि इस मॉड्यूल के भीतर में जितने प्रॉब्लम्स है सारा आपको याद रहे, टिप्स पे रहे। मैं बोलूँ अच्छा ये है, अच्छा बताओ क्या करोगे, तो खटाखट खटाखट आपको माइंड में स्टेप्स जो है सो डिराइव हो जाना चाहिए। जब आप पेन उठाएंगे तो डायरेक्ट आप प्रूफ खत्म करके ही रुकेंगे। इस टाइप का प्रिपरेशन होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि आप यहाँ से कंसेप्ट समझ के गए और वहां पे आप डिराइव कर लोगे। नहीं, आपने किया है इन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस 4 बार 5 बार, 4 बार 5 बार एवरेज स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। जो बहुत तेज भी स्टूडेंट है वो 3 बार करेंगे, वो एवरेज स्टूडेंट है वो 4 बार करेंगे, जो एवरेज से बिलो एवरेज है तो 5 बार करके जाएंगे। हो तो जाने वाला चीज है। यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन आपका सीधा सीधा है। इस लेवल पे क्वेश्चन अभी बीपीएससी में नहीं आया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि आ जाएगा अब। जिस ढंग से पैटर्न वगैरह थोड़ा चेंज हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है पेपर का लेवल, है ना, इसलिए आप लोग को स्पेशली मैं करा रहा हूँ। फाइन। अदरवाइज ये मॉड्यूल देकर भी काम खत्म हो सकता था, कुछ लोग अपने से भी कर सकते थे। लेकिन क्या है कि थोड़ा चीज को सिखाना, क्लास में इलस्ट्रेशन देकर आपसे बुलवाना, है ना, जो गलतियां कर रहे हैं उसको सीखना, धीरे धीरे करके आप काम करोगे ना। तो फिर अब आप सोचो ना, 4 क्लास पहले और अभी में कुछ डिफरेंस लग रहा है। हाँ, हाँ जी शालिनी आप बताओ। यस सर। समझ आ रहा है कुछ? अब तो बहुत यस सारा चीज लगता है खुद से कर पाएंगे अब, ठीक है। तो इसी लाइन पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हमने आपको एक ड्राफ्ट दिखाया है, इसको परसों शेयर कर दूंगा मैं। और आप लोग परेशान मत हो, जितना चीज हम लोग करा रहे हैं ना आपको क्लास में, जितना नोट्स दे रहे हैं, वीडियोस वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप देखो। टाइम टू टाइम आपको प्रॉब्लम शीट भी मिलता ही है, उसको बनाते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहा है, उसको अच्छे से कर। इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना, आपको कोई किताब खोलना है, ठीक है, ना कहीं से किसी का कोई मटेरियल उठाकर देखना है। जो आपको दे रहे हैं उसको करिए और इस पे विश्वास कीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। आपको पीएचडी नहीं करना है ना इस टॉपिक में, पास करना है एग्जाम। एग्जाम पास करने के लिए आपको सारे टॉपिक में इस लेवल का एक्सपर्टीज होना चाहिए। आप सिर्फ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में ही खूब अच्छा कमांड कर लो और 3D का क्वेश्चन आप छोड़ कराओगे, तो फिर तो वो तैयारी तो अच्छा तैयारी नहीं है। अच्छा तैयारी होता है कि हर एक टॉपिक में अब 80% आपका कमांड है। कैसा भी क्वेश्चन है, 100 में से 80 क्वेश्चन आप वहां निकाल रहे हो, 20 क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, कोई इशू नहीं है उसका। ये सब चीज माइंड में मत रखना कि 100 क्वेश्चन कैलकुलस के अगर 100 में से 90 थोड़े 10 नहीं हो पा रहे तो वही 10 आएगा, जरूरी नहीं है। हाँ कुछ देख लो, अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको आप कर सकते हो। अदरवाइज लास्ट में कुछ मिस्टेक्स हो रहा है ना, चाहे कुछ अतरंगी सा प्रश्न है जो मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना था, कुछ इंटीग्रेशन वैसा था जो याद करने पे भी नहीं हो सकता है, तो वैसा 1-2 क्वेश्चन ही होता है हर एक टॉपिक का, तो उसको आप स्किप करो। मोर और लेस जो एवरेज क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया है, उसमें से भी आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है जो एक ही पैटर्न का आता है। उस पैटर्न पे हर एक टॉपिक आपका तैयारी होना चाहिए, है ना।
हतोत्साहित नहीं होना है कि सारे प्रश्न नहीं हो रहे हैं सीट के तो परेशान हो रहे हैं, मैथ्स ऑप्शन क्यों ले, नहीं वैसा कोई दिक्कत नहीं, आप जो करके जा रहे हो ना वही सब आएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहना है और ज्यादा सोर्सेज नहीं देखना है। आप लोगों को मैं देखता हूँ कभी वो किताब से पढ़ते हैं, कुछ लोग डाउट वगैरह ही पूछते हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज में आप जाएंगे ना तो फंस सकते हैं, क्योंकि आपको हिस्ट्री भी करना है, प्रीलिम्स भी निकालना है, जीएस मेंस भी करना है। जितना हम लोग मटेरियल जो दे रहे हैं उस पे काम कीजिए, स्टक कीजिए, प्रीवियस ईयर बनाकर देखिए, आपका 70-80% काम निकल रहा होगा, प्रीवियस ईयर भी खुद से सॉल्व हो रहा होगा क्लास के बेसिस पे। सबसे अच्छा जो कसौटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अगर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन अगर क्लास लेक्चर समझ के अगर आप 50% भी अटेम्प्ट कर रहे हैं देन वेल एंड गुड। 50% क्वेश्चन जो होगा तो कुछ उसका अदर एप्लीकेशन होगा जो क्लास में डिस्कशन किए हैं, चाहे अगर क्लास में नहीं किए हैं कुछ अलग ढंग का चीज पूछा है तो फिर उसको सॉल्व करने के दौरान उसको करेंगे, है कि नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बीएससी बैकग्राउंड है, तो इंजीनियरिंग वाले प्योर मैथमेटिक्स जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, इसको थोड़ा सा रियल एनालिसिस हो गया, तो इसको में झिझक होती है। उसी ढंग से जो आपके बीएससी बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं उनको कैलकुलस समझने में थोड़ी झिझक होती है ना, 3D वगैरह मैकेनिक्स समझने में थोड़ी झिझक होती है। एक रेजिस्टेंस पैदा होता है कि अगर मैकेनिक्स में स्टार्ट करूं, प्रीलिम्स के बाद सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा आपका, मैकेनिक्स भी स्टार्ट करेंगे हम, है ना। तो अब मैकेनिक्स में क्या है कि बड़ा आसान सा सवाल आपका आता है 25 नंबर का, कि जो आपने 3 महीना पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा, मैकेनिक्स आप 7 दिन में पढ़ के आप सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। लेकिन क्या है कि अंदर से शक्ति होना चाहिए कि हम सीख सकते हैं, आई एम कैपेबल ऑफ लर्निंग एनीथिंग, ठीक है। कोई नया चीज हमको अगर सिखाया जाएगा तो ऐसा माइंड में बायसनेस नहीं होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक हमने तो इंजीनियरिंग नहीं करा है तो मैकेनिक्स हम कैसे पढ़ेंगे। चाहे कोई प्योर मैथमेटिक्स मॉडल अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग से जो बच्चे आ रहे हैं उनका माइंड में रहता है कि इंजीनियरिंग में तो कभी हमने मॉडर्न अलजेब्रा नहीं पढ़ा, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी नहीं पढ़ा, तो यहाँ नहीं समझ में आएगा। कुछ भ्रामक तत्व सब भी होता है ना। आपको मतलब जो आपका गाइडेंस है उल्टा गाइडेंस देगा कि ये मॉडल अलजेब्रा नहीं हुआ क्वेश्चन, है ना। नहीं, तो जो चीज करा रहे हैं आप ही लोग के लिए करा रहे हैं ना। हमारे पास दोनों क्लब के बच्चे हैं, जो बीएससी वाले भी हैं, इंजीनियरिंग वाले भी हैं। तो मैंने बता दिया इंजीनियरिंग वालों को अप्लाइड चीज सीखने में प्रॉब्लम होता है, सॉरी इंजीनियरिंग वाले को प्योर वाला चीज जो सीखना है उसमें थोड़ा झिझक होती है। सबके साथ नहीं है ये केस, ठीक है, लेकिन बहुतों के साथ हमने देखा है ये। वीडियो एनालिसिस में वो अंदर से इतना डरे हुए होते हैं ना कि रियल एनालिसिस ये है वो है, एक हवा टाइप का जो बन जाता है। और क्वेश्चन बड़ा आसान आता है रियल एनालिसिस का, आप देखोगे इस बार भी क्वेश्चन आया, टेस्ट से क्वेश्चन आता है। तो माइंड का खेल है, आप माइंड को स्ट्रांग करो कि हम कुछ भी सीखना है हम सीखेंगे। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, कभी आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते होगे, कभी सॉइल के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, कभी मानसून पढ़ रहे हो, तो वहां पे भी जब डिफरेंट डिफरेंट चीज आप पढ़ सकते हो, तो मैथ्स में भी जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि कुछ भी हम पढ़ाएं, जब चीज चले तो उसको अकॉर्डिंगली आप एडहेयर करो, बात को समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। फाइन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, उनका प्रूफ करके कोशिश करते हैं। जो नॉलेज आपने गैदर किया है उन्हीं नॉलेज के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए, लेट अस सपोज कि क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स matrices are of Hermitian matrices are all real, है ना। अब ऐसा कुछ दे रखा है, तो सबसे पहला चीज क्या आता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल टू ट्रांसपोज कंजुगेट होता है, कंजुगेट ट्रांसपोज मतलब ए थीटा बराबर, है ना, ए होता है, यही होता है क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए थीटा क्या होता है,
कंजुगेट ट्रांसपोज, मतलब पहले कंजुगेट कर लो उसके बाद ट्रांसपोज कर लो। अगर मान लो रियल एलिमेंट्स ही हैं, सिर्फ रियल एलिमेंट्स ही दिया हुआ है, तो सोचो इसमें खाली रियल एलिमेंट्स दिया हुआ है तो ए थीटा कितना होगा? इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ओनली रियल एलिमेंट्स, देन ए थीटा बराबर क्या होता है, मतलब ए थीटा कहने का मतलब क्या हो गया, एक कंजुगेट आप कर रहे हो, उसका आप क्या ले रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो, तो एक कंजुगेट तो ए ही ना होगा जब रियल एलिमेंट्स होगा तो, है ना, और उसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो, तो मतलब ऐसा कुछ हो गया ये। अगर इसी में अगर हम बात कर दे, इफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, मतलब ए का एलिमेंट्स रियल हो और ए का एलिमेंट्स ए जो है तो सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, देन एटी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, है ना। सो ये भी एक प्रूफ है। सो इन केस ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए थीटा बराबर ए हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या हो गया, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट सब सारा रियल है, तो वो क्या होगा, हर्मिशियन हो जाएगा वो। हाँ, समझ आ रही बात? फिर से, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या था, ए थीटा बराबर ए होता है, थीटा हमने अपने से असाइन किया हुआ है सिंबल, बुक में ऐसा कुछ सिंबल होता है ना, वो लिखने में टाइम लगता है इसलिए हमने थीटा उसको लिख दिया। थीटा मतलब हो गया कंजुगेट ट्रांसपोज। कंजुगेट क्या होता है, ए प्लस आई बी का कंजुगेट ए माइनस आई बी। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम बना दो। तो हम थोड़ा देख रहे हैं कि अगर वो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट सिर्फ रियल हो, मतलब उसमें किसी भी एलिमेंट में कोई आई वाला पार्ट नहीं हो, तब क्या होगा, ए थीटा करने का क्या मतलब है, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ए कंजुगेट ए ही होगा, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब इसी में एक और मसाला लगा दिया, क्या, कि अगर ए जो है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी अगर होगा तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो यहां से आप देखो ना क्या निकल के आ रहा है, तो इन दोनों को आप कंबाइन करो तो ए थीटा बराबर ए आ जाएगा। अब ए थीटा बराबर ए आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए जो होगा सो हमारा हर्मिशियन हो जाएगा, है कि नहीं। इसको हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसमें ए थीटा बराबर ए है। तो अब इसमें बात करना है कि इसमें आपका जो इसका आइगन वैल्यूज है, सो दैट आर ऑल रियल, वो रियल होगा। तो इसमें कैसे बढ़े, तो मान लो कि अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो इसमें एक आइगन वैल्यू अगर मान लीजिए कुछ भी लैम्डा है, आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स आइगन वेक्टर नॉन जीरो कैपिटल एक्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो फॉर एवरी lambda being the eigen value of A, there exists a x eigen vector एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या हो जाएगा भाई, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, होगा नहीं है, एक्स बराबर लैम्डा एक्स, ठीक है, बोलिए जरा। यस सर। ओके, तो अब आप एक चीज करके देखो, दोनों तरफ आप एक्स थीटा से मल्टीप्लाई कर दो,
दोनों तरफ एक्स थीटा से आप मल्टीप्लाई करके देखो। क्यों कर रहे हैं देखेंगे, ये स्टेप है सो आपको याद ही रखना है, दूसरा इसका कोई चारा नहीं है। एक्स थीटा से आप दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स प्री मल्टीप्लाइंग बाई एक्स थीटा, प्री मल्टीप्लाइंग बाई एक्स की पावर थीटा, तो एक्स थीटा ए एक्स बराबर ये हो जाएगा, तो लेमडा टाइम्स हो जाएगा एक्स थीटा एक्स हो जाएगा ये। हाँ होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकता हूँ इसको। अब इसका आप कॉन्जुगेट ले लो, ये जो थीटा ले लीजिए आप, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसका 1 का, टेकिंग थीटा बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स थीटा ए एक्स थीटा इक्वल टू लैम्डा एक्स थीटा एक्स थीटा, है ना। ये किसके बराबर होगा, सर ये जो थीटा है ये हमेशा हम्म क्या है, सर ये जो थीटा हुआ दोनों वो हर सर ये जो थीटा नीचे यही इसी लाइन में हाँ 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 वो हमेशा नहीं है ना। हाँ हर्मिशियन ही है, हर्मिशियन में थीटा एक्चुअली ऑपरेटर है, हो गया कौन सा ऑपरेटर है, तो कंजुगेट ट्रांसपोज करता है ये, हर्मिशियन मैट्रिक्स वही होता है ना, ये थीटा बराबर ये हो गया। आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ दो, ये भी तो एक मैट्रिक्स हो गया, ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपने थीटा पावर रेज किया है, जैसे थीटा पावर नहीं है सॉरी, ये आपने ऑपरेटर लिया है थीटा दोनों साइड में। थीटा कैसे ऑपरेट होता है, कंजुगेट और ट्रांसपोज दोनों साथ साथ होता है, तो ए बी ये पढ़े हैं, थीटा किसके बराबर होता है बताइए, बी थीटा ए थीटा होता है। हाँ और लेमडा ए थीटा क्या होता है, लैम्डा बाहर आ जाएगा। लैम्डा बाहर लेमडा कंजुगेट हो जाता है ये। हाँ अब हम्म ध्यान है। ये थीटा, ये चीज याद रहना चाहिए। तो ये कितना बनेगा, ये पीछे से चलता है, मतलब ये वाला एक्स को पहले लिखा, अब इस पे थीटा चला, यहाँ पे फिर ए पे थीटा होगा, और फिर एक्स थीटा पे थीटा हो जाएगा। आसान है, कुछ भी भारी नहीं है, यही दोनों फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये लैम्डा के पावर थीटा कीजिए, मतलब यहाँ पे लैम्डा कंजुगेट हो जाएगा ये। और ये क्या हो गया, एक्स थीटा एक्स का थीटा, ऐसा अभी सर लिख रहा हूँ। लैम्डा तो कोई स्केलर है ना तो उसका ट्रांसपोज तो हो। लेमडा स्केलर है, तो लेकिन लेमडा के बारे में आप जानने ही रही हो ना, कि वो कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है। ये लेमडा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सर तो उसका ट्रांसपोज फिर वो ट्रांसपोज है ना लैम्डा के ऊपर बात वो ट्रांसपोज दिखा ट्रांसपोज कहाँ है, सर लैम्डा के ऊपर जो दिया हुआ कंजुगेट है है, वो कंजुगेट सॉरी कंजुगेट नहीं कंजुगेट है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रांसपोज तो टी से लिखते हैं ना। यस सर यस ये देखिए ना, ये थीटा क्या है, ये कंजुगेट का टी है, समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ देखिए, तो ये एक्स थीटा हो गया, ए थीटा हो गया, एक्स थीटा का पावर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज नॉट पावर बट वी कैन रीड इट एज एक्स थीटा का पावर थीटा क्या होगा, वो एक्स ही हो जाएगा, फाइन। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स कॉन्जुगेट, और इसको फिर उल्टा खोल दीजिएगा तो एक्स थीटा एक्स बन जाएगा। ये समझ में आई बात, हाँ ये ठीक है। ठीक है सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको 2 बोल सकता हूँ। सर देखिए 2 कैसे, इसमें x टू द पावर थीटा एंड x कैसे हो गया। जैसे इधर किए थे, अगर आप लिखना चाहोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, एक्स थीटा एक्स का, ये थीटा कर रहे हैं तो ये उल्टा पीछे से खुलेगा ना, एक्स के पावर थीटा हो जाएगा, एक्स थीटा के पावर थीटा हो जाएगा, तो ये एक्स थीटा
एक्स थीटा के पावर थीटा एक्स यू को करना, 2 बार आप थीटा ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या बनेगा, वही चीज सेम हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा ना इफेक्ट। क्या यस कर सर, रहे वो हैं सोचो सेम ना, हो जाएगा। हाँ ठीक है कंजुगेट सर। करें ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर कंजुगेट करिए फिर ट्रांसपोज कर लिए, तो वही ना बात आ जाएगी, है ना। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखिए। अच्छा एक चीज और देखिए कि ए कैसा मैट्रिक्स है हमारा, ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। सो ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो अभी थोड़ा सा इसको और रिफाइन अपन कर सकते हैं कि ए थीटा बराबर ए हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स थीटा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। यहाँ पे सिंस ए इज हर्मिशियन, ए इज हर्मिशियन, तो ए थीटा बराबर ए हो गया, ये चीज लिख देना है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन फाइंड व्हाट, लैम्डा एक्स थीटा एक्स बराबर लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा एक्स। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, सर हाँ ये जी, ए थीटा इक्वल टू ए कैसे हुआ, यहाँ तो बस रियल दिया है, रियल सिमेट्री को नहीं दिया। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में तो ए थीटा बराबर तो यही होता है ना। अच्छा वो लेट ए बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, समझे शालिनी, यस क्लियर है। यस सर। तो अब देखो 1 और 2 को कंबाइन करो, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करो, तो लैम्डा एक्स थीटा एक्स बराबर क्या हो गया, लैम्डा एक्स थीटा एक्स बराबर हो गया लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा एक्स हो गया, फाइन। हम्म, अब यहाँ पे आर्गुमेंट हम क्या दे सकते हैं, हेयर एक्स इज नॉन जीरो है, एक्स क्या है, जीरो है कि नॉन जीरो है, नॉन नॉन जीरो ही होता है। नॉन जीरो होता है, एक्स इज नॉन जीरो, एक्स कंजुगेट इज नॉन जीरो, इसलिए एक्स कंजुगेट इंटू एक्स भी क्या हो जाएगा, इज नॉन जीरो, फाइन। तो मतलब दो मैट्रिक्स है नॉन जीरो है और उसको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो लैम्डा बराबर लैम्डा कंजुगेट, हाँ, तो लैम्डा बराबर लैम्डा कंजुगेट होने का मतलब क्या है कि लैम्डा इज अ रियल नंबर, रियल नंबर होगा तभी तो लैम्डा कंजुगेट लैम्डा बराबर होगा। अच्छा ये रीजनिंग बताइए रोहित की, एक्स नॉन जीरो काहे है, सर आइगन वेक्टर है इसी की। एक्स इज अ आइगन वेक्टर, वेरी गुड, सिंस एक्स इज एन आइगन वेक्टर, तो हमने यहाँ पे बात करा हुआ है नॉन जीरो का, यहाँ पे देखिए लिखे हैं, so for every lambda eigen value of a there exists x eigen vector x greater than जीरो करिए, है ना, ग्रेटर देन जीरो नहीं कीजिए, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कीजिए, है ना, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू करने का कोई मतलब नहीं है। आप जस्ट लिखो नॉन जीरो एक्स, नॉन जीरो एक्स, नॉन जीरो एक्स, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट हो रहा है तो जरूर पूछिए। अमन आप बहुत दिन बाद आप भी क्लास में आए हो, हाँ सर। ओके। सॉरी। दिव्या आपको समझ में आ रहा है बात, जी 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 सर। यस सर आ रही है। ओके गुड। दीपक आप तो समझ ही रहे हैं। विक्की कुमार, तो इस टाइप के क्वेश्चन में
कुछ है क्या? नहीं है कुछ। अब आप देखो कुछ एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे। आप लोग से ही मुझे आंसर लेना है, बताइएगा, है ना। एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं कि प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक roots of the of a skew Hermitian matrix skew Hermitian matrix is either zero or pure imaginary or purely imaginary। भी बताना है भाई। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कई बार यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लेकर क्वेश्चन पूछे। प्रीवियस ईयर आप खोलकर देखेंगे, मिलेगा ये बीपीएससी में भी। अब बताइए कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब क्या हो गया? आइगन वैल्यू हो गया। स्क्यू हर्मिशन मतलब क्या हो गया? स्क्यू हर्मिशन कैसा मैट्रिक्स होता है भाई? ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए होता है ना। डेफिनेशन याद होना चाहिए, इस पे भी एक दो क्लास हुआ था। ये क्या है? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। फाइन। अब स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट जो होगा तो आइदर जीरो होगा और प्योरली इमेजिनरी होगा, है ना। तो आप सोचो कि आप अभी एक आर्टिकल पढ़े किसका? हर्मिशियन मैट्रिक्स का। हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपने पढ़ा कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स वो क्या होता है? प्योरली रियल होता है वो। रियल होते हैं। अभी आपने प्रूफ किया है। तो आप ऐसा सोचो कि क्या हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो तो हर्मिशियन नहीं है भैया, ये स्क्यू हर्मिशियन है। तो थोड़ा टेक्निक लगाओ कि क्या इस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को क्या अपन एक हर्मिशियन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कन्वर्ट डायरेक्ट तो नहीं होगा, इससे कुछ बना सकते हैं। विद ए कैन वी प्ले विद ए in order to make some matrix associated with A being a Hermitian matrix, वो Hermitian matrix हो जाए। इसके लिए आप ज्यादा नहीं सोचो, आप जस्ट आप मान के चलो कि आई ए कोई मैट्रिक्स है। लेट अस सपोज कि आई ए कोई मैट्रिक्स है। लेट अस सपोज अ मैट्रिक्स हम कुछ बी मान रहे हैं, बी इज इक्वल टू आई ए ले रहे हैं, ठीक है। तो आई ए का बी का थीटा निकालिए आप। बी का थीटा कहने का मतलब क्या है? हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या बी हर्मिशियन है या नहीं। तो बी थीटा बराबर हो जाएगा आई ए का थीटा हो जाएगा ये। हाँ, ये क्या हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा इंटू ए थीटा हो जाएगा। फाइन। अब ए थीटा किसके बराबर है सर? ए थीटा तो माइनस ए के बराबर है, तो माइनस आई इंटू माइनस ए। तो ये आई ए ही हो गया। अब आई ए किसके बराबर है? तो बी के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि बी जो है सो क्या है? हेंस बी बराबर आई ए इज हर्मिशियन। हर्मिशियन हो गया ये। अब देखो पिछला जो पढ़े हैं ना उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हेंस आइगन वैल्यूज ऑफ, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, एक बार आपको लय में जाना है, उसको सॉल्व करना है, और जो आप किए हैं पीछे का उसी सब का यूज हो रहा है। हेंस द आइगन वैल्यूज ऑफ बी विल बी
रियल, रियल होगा, है ना। मान लीजिए कुछ लेमडा, कुछ मान लीजिए कि आइगन वैल्यू ऑफ बी जो है सो कुछ लेमडा है, लेट लेमडा बी द आइगन वैल्यू ऑफ बी एंड नॉन जीरो एक्स बी द आइगन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा भाई, बी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, लैम्डा एक्स हो जाएगा। अब बी किसके बराबर है, आई ए के बराबर है, बी आई ए के बराबर ही था ना, माना हुआ है, बी जो है सो आई ए के बराबर है, ठीक है। अब आप सोचो कि हमको प्रूफ करना है कि ये जो लैम्डा होगा क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, ऐसा कुछ बात कर रहा है। तो हमें किसका लैम्डा निकालना है, हमें तो ए का लैम्डा देखना है ना, है कि नहीं, ए का लैम्डा देखना है ना कि बी का लैम्डा देखना है, ए का लैम्डा देखना है कि बी का लैम्डा देखना है, एक का देखना तो है। ए का देखना है तो ए ना लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ए कीजिए कि लेमडा बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड नॉन जीरो एक्स बी द आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सही कीजिए, ए एक्स बराबर हो जाएगा भाई लैम्डा एक्स, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं बताता हूँ, पीछे भी जा सकते थे, डायरेक्ट बी का भी लेकर चलोगे, लेकिन ये वाला आप कर लोगे तो आप खुद ही बता दोगे कि सर पीछे भी जा सकते थे। तो ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स है, तो हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए भाई, आई ए वाला मैट्रिक्स चाहिए। तो आई ए कैसे बनेगा, दोनों तरफ आई से आप मल्टीप्लाई करो, हाँ दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो अब ये क्या बन गया, ये हेंस लेमडा आई विल बी द क्या, आइगन वैल्यू ऑफ आई ए, जो आई ए जो किसके बराबर है, तो बी के बराबर है। अब आपने क्या प्रूफ किया हुआ है, एंड बी इज हर्मिशियन, बी क्या है, हर्मिशियन है, बी क्या है, हर्मिशियन है, सोन एवब, ऊपर में हमने शो कर दिया है, हेंस इट्स आइगन वैल्यू जो कि लैम्डा आई होगा मस्ट बी रियल। अब ये रियल कब हो सकता है, जब ये वाला पार्ट which is possible only when either लैम्डा जो है सो जीरो के बराबर हो और लैम्डा बी प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, तब हो जाएगा ना। समझ में आ रही है दीपक? नो सर, लास्ट वाला लाइन नहीं समझ में आया सर। लास्ट वाला लाइन नहीं समझ आया, ये यहाँ तक क्लियर है प्रूफ कि यस, लेमडा हमने मान लिया आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो एक्स कोई एक एग्जिस्ट करेगा आइगन वेक्टर, तो एक्स बराबर लेमडा एक्स होगा, है ना। अभी इसको क्या किया, दोनों तरफ है सो आई से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई आई से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, आई ए एक्स बराबर लेमडा आई एक्स हो गया। अब यहाँ सोचो ना आप
ax बराबर ये लैम्डा एक्स हो गया, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो ना, ये bx बराबर लैम्डा आई एक्स है ये। हाँ, ऐसे नहीं सोच सकते हैं? आई ए क्या है, यस बी ही सर। तो है। अब तो ये इक्वेशन क्या कहता है, ये इक्वेशन चीख चीख के बोल रहा है कि लेमडा आई जो होगा सो आइगन लेमडा वैल्यू आई होगा किसका, बी का। बोल रहा है ना कि लेमडा आई विल बी द बी आइगन का। वैल्यू ऑफ बी। अब आपने प्रूफ करा है कि बी इज हर्मिशियन। किस दिन के लिए प्रूफ किया था, इसी दिन के लिए प्रूफ किए थे कि उसका हर्मिशियन अगर होगा बी मैट्रिक्स तो उसका आइगन वैल्यू रियल होगा। इसका मतलब क्या है, लेमडा आई रियल होगा। अब लेमडा आई रियल होगा इसका मतलब क्या है, लेमडा इंटू आई। अब लेमडा को 5 रख दोगे तो रियल नंबर नहीं आएगा ना, 5 आई हो जाएगा। इसका मतलब कि लेमडा के भीतर में आई वाला क्वांटिटी होना चाहिए, 4 आई 3 आई -4 आई, इस टाइप का, मतलब प्योरली इमेजनरी होना चाहिए। अदरवाइज लेमडा को 0 लोगे तो भी रियल नंबर आ जाएगा। समझे कि नहीं? शालिनी, यस सर, समझ रहा। क्लियर है, दिमाग में छप यस। गया ना? एक बार आप क्लास के बाद इसको कर लोगे तो फिर पूरा, आप जब तक एग्जाम रहेगा तब तक आपको याद रहेगा। कुछ नहीं है इसमें, ध्यान से क्लास वाला चीज को देखना है। क्लास खत्म होता है, कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रूफ को अपने से करके देखिए। नहीं होता है तो पीडीएफ रहता है, उसमें से आप एक बार चेक कीजिए कि आप कहाँ फंस रहे थे। फिर भी डाउट होता है, नेक्स्ट डे पूछिए। इतना फैसिलिटी आप लोग को दे रहे हैं। समझ रहे हैं? एक चीज और बनाइए, एक क्वेश्चन और है। ऐसे ऐसे 10-12 स्टेटमेंट्स है, उन सारे स्टेटमेंट को आपको, मैं तो कोशिश करूंगा कि सारे स्टेटमेंट क्लास में ही करा दूं। अगर कुछ छूटता भी है तो वो मॉड्यूल में रहेगा, उसमें से आप देख सकते हैं। प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल skew symmetric matrix are purely imaginary और जीरो। प्रूफ करके देखिए सब लोग एक बार। रोहित आप भी कीजिए। प्रहलाद आपको समझ आ रहा है? जी सर। गुड। दिव्या आप भी कीजिए इसको। डेफिनेशन क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? ए ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल। ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस ऑफ ए, यही होता है ना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर ए। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। हर्मिशन क्या होता है, ए थीटा बराबर ए। स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, ए थीटा बराबर माइनस ए। स्क्यू मतलब माइनस वाला। ऊपर हमने थोड़ा चर्चा किया है इस पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो क्या होगा?
किसी का हुआ? एकता? सर पिछला जो था इगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स रियल होता है, उसमें तो डाउट है? इगन वैल्यूज नहीं सर, उसी को यूज कर सकते हैं। इगन वैल्यूज हाँ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रियल होगा। हाँ, तो पहले प्रूफ करना होगा ना कि रियल सिमेट्रिक है, जो रियल सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। सर पहले प्रूव कर रखा है हमने कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन होता है। हर्मिशन होता है, गुड। तो रियल तो सिमेट्रिक इगन मैट्रिक्स जो हो गया सो हर्मिशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है कि एक की पावर थीटा करके आप देखो क्या होता है। एक की पावर थीटा कितनी होगी, एक का कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज। तो ए का कंजुगेट कितना है भाई, यही है। क्यों? सिंस ए हैज रियल एंट्रीज, रियल एंट्रीज है ए के भीतर में। अब ए का ट्रांसपोज कितना है, ये माइनस ए है। क्यों? सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो क्या ए हर्मिशन होगा? कि ये स्क्यू हर्मिशन होगा? स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा सर। इसलिए ए इज स्क्यू हर्मिशन। जब ए स्क्यू हर्मिशन हो गया तो इसका आइगन वैल्यूज कैसा होगा? हेंस वी नो आइगन वैल्यूज ऑफ a skew Hermitian purely imaginary or zero. हाँ is either purely imaginary और जीरो, यही होता है। hence proved। क्या है सब? कुछ नहीं है। आप एक चीज देखे, हर्मिशन का प्रॉपर्टी देखे, स्क्यू हर्मिशन का प्रॉपर्टी देखे, आगे जाके वही सब प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। नारी बात। कुछ चीज मैं और दे देता हूँ, इसको आप होमवर्क में करके रखिएगा, फिर कल मिलेंगे ना तो इसमें हम लोग और पिछले क्लास का सारा हो गया था जो प्रूफ्स दिया था लास्ट क्लास में। सर लास्ट नहीं हुआ था। ठीक है, एक जैसे स्टेटमेंट लिखिए, प्रूफ दैट द मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है भाई? किसको याद है? सर वही यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, यूनिट मैट्रिक्स इज नॉट यूनिटरी ए मैट्रिक्स। थीटा और ए के बीच में था ना, ए थीटा ए अगर आई के बराबर होता है तो वो ये होता था। ए थीटा इंटू ए अगर आई के बराबर हो रहा है देन ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स का आप ये प्रॉपर्टी, आपको एक बस डेफिनेशन ये पता है। अब यहाँ प्रूफ करना है कि इसका जो लैम्डा होगा सो 1 होगा इसका वैल्यू, है ना। प्रूफ करके देख सकते हैं इसको, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? बताइए। ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। A transpose A is equals to I. ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, ये बताया हूं कि नहीं? ये क्लास में ये सब शुरू के क्लास में बताया था ना ये सब डेफिनेशन। जी सर, जी सर। लिखिए, इफ A is an odd order orthogonal matrix, then show that either A minus I or A plus I is necessarily singular। ऑड ऑर्डर कहने का मतलब क्या हो गया? जो आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो 3x3, 4x4 नहीं हो सकता, 5x5 टाइप का है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑड हो, यही होगा ऑड ऑर्डर। कहता है कि a माइनस आई चाहे a प्लस आई जो है सो सिंगुलर है। सिंगुलर होने का मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई जो है सो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आपको ये प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन और लिखिए, इफ S is a skew Hermitian matrix, then show that the matrices I minus S and I plus S are both non-singular also show that A is equal to I plus S into I minus S inverse is a unitary matrix। इस लेवल का सवाल आप लोग से हो जाएगा। थोड़ा सा जितना भी चीज अभी कराए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। आज जो क्लास में कराए हैं 3 क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को पहले फ्रेश मूड में उसको बैठिए पेन एंड पेपर लेकर और उसको ड्राइव कीजिए। ड्राइव नहीं होता है पीडीएफ देखिए। उसके बाद क्या है, इन 3 क्वेश्चन को आप दिमाग लगाओ, जितना दिमाग मगजमारी कर सकते हैं करके रखिएगा, ठीक है। फिर कल जो क्लास होगी तो इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। ये 3 क्वेश्चन हो गया, पिछले क्लास का 3-4 क्वेश्चन था, उन सारे को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर आपका इस टॉपिक पे कमांड जो है सो डेली डेली मैंने बोला है कि इसमें क्वेश्चंस ही हो पाएगा, इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है। एक बार डेफिनेशन बता दिया हो गया, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया है ना, लेकिन उस पर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? और एक तरीका है कि आप तो या तो रट लो, तो रटने में ज्यादा दिन तक वो दिमाग में नहीं रहेगा। एक बार समझ गए ना, स्टेप समझ गए, आइडिया मिल गया, तो 4 बार प्रैक्टिस कर लिए तो फिर तो आपका हो गया वो, है ना। तो उस ढंग से चीज को लीजिए और आसान चीज है। इतना आप लोग अच्छा अभी रिस्पॉन्स कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो
अभी तक जो भी आपका रिस्पांस है बढ़िया है, तो उसी रिस्पांस के आधार पे मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस भी आप लोग को अब जल्दी समझ में आ जाएगा, खुद करोगे आप लोग, है ना। ऐसा एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है, देखें किसी ने प्रीवियस ईयर इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का ये सब प्रूफ वाला जो पार्ट है वो। रोहित, सर एक जो लास्ट स्टेप का आपने क्वेश्चन किया ना, वो एक सॉल्व करने के लिए आया था टाइप का, प्रूफ में नहीं। प्रूफ में नहीं आया था, लेकिन है ये सारे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करके जाना है। तो काइंडली सब लोग एक बार प्रैक्टिस करो, और फिर कल हम लोग मिलते हैं, कल से लेके परसों तक में इसको ओवर करना है ना। परसों तक में ओवर करना है। एक क्लास आपका परसों जो क्लास लेंगे ना, उसमें कुछ डिकम्पोजिशन वगैरह बताना है, सिमिलर मैट्रिक्स बताना है, और एक दो चीज सब है मैट्रिसेस के बारे में, फाइनल टच देकर उसको हम लोग 19th को खत्म करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है पूछिए। नहीं है डाउट? दिव्या आपको समझ में आया? ओके। सोनम, आप क्लास एब्सेंट कर रही हैं? यस सर, थोड़ा सा फीवर था इसलिए। दिव्या आप भी क्लास काफी एब्सेंट कर दी हो इधर। क्लास काइंडली आप लोग एब्सेंट नहीं कीजिएगा, एब्सेंट होते हैं तो फिर जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको टाइम पर देखिए, लाइव क्लास देखना ज्यादा आसान होता है ना। और कभी भी दो दो क्लास से ज्यादा आप तो उसको डिस्टेंस मत बनाइए। मान लो 5-6 क्लास अगर गैप हो जाता है तो फिर तो पूरा तार ही स्ट्रिंग टूट जाएगा वो। और 19 के बाद आप लोग को फ्री करेंगे, ठीक है। और आगे का जो शेड्यूल है सो हम 19th को बताएंगे। कल के क्लास में हमने कुछ शेड्यूल डिस्कशन भी किया है, जो लोग कल प्रेजेंट थे वो जान रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को करके रखिएगा, हम लोग कल मिलते हैं तो फिर आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर।